एक सोल्यूशन ये, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन, सोल्यूशन 1 मान लिया, दूसरा सोल्यूशन मान लिया 2, सोल्यूशन 2, ठीक है। सोल्यूशन 2 इसका है π1 C2 R और T2, ठीक है। देखो क्या है कि ऑस्मेटिक प्रेशर π1 ये क्या होगा, π2 होगा, तो दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, अलग अलग है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, वो क्या सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब π1 इज इक्वल टू क्या होगा, π2, ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब π1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1R T1 इज इक्वल टू C2R T2। अब R तो इक्वल है, जब R कांस्टेंट इक्वल होता है, हाँ C1 इज इक्वल T1 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 T2 होगा। बट इफ टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर इक्वल होगा, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, इसलिए कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2। C1 इज इक्वल टू C2 कहने का मतलब ये कंसंट्रेशन 1 का और कंसंट्रेशन 2 का, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, अब क्या है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन in isotonic solution osmosis do not occur due to both solution have same concentration। सेम कंसंट्रेशन मतलब क्या, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल हो गया, इसकी वजह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं C1 इज इक्वल टू C2। C1 का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट W1, हाँ, M1 मतलब कि मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1 इनटू V1 का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह W2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 इनटू V2। अब हो सकता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वहां से क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलने के बाद क्या होगा कि ये सारा गिवन होगा, एक कोई अननोन होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो क्या है, दो सॉल्यूशन यहां फिर लिया, π1 C1 R1 T1, π2 C2 R T2। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सॉल्यूशन नंबर 2 से, मतलब ये कहने का ये π1 जो है ग्रेटर देन π2, ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। π1 ज्यादा है π2 से तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब क्या, सॉल्वेंट इधर आना चाहेगा, क्यों सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आना चाहेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन हाई है। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है तो जब भी फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो अगर यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आएगा तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल क्या इधर से इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। उसी तरह से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इधर के रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपर ज्यादा है इसलिए, और इसके रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इसका जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन से, वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
अगर जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे सोल्यूशन से तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सोल्यूशन से तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ में आया? तो ये क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। जब ये रिवर्स हो जाएगा मतलब कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट इधर नहीं, अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट इधर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन।